Good morning, students. Today we will start exercise 1.1 of chapter first, rational numbers. So हमारे exercise 1.1 का first question है using appropriate properties find. क्या करना है हमें properties का use करते हुए उनको solve करना है. First हमें given है -2 divided 3 into 3 divided 5 plus 5 divided 2 minus 3 divided 5 into 1 divided 6. तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी रीग्रुपिंग करेंगे. सो बाय रीग्रुपिंग -2 डिवाइडेड 3 इंटू 3 डिवाइडेड 5 माइनस 3 डिवाइडेड 5 इंटू 1 डिवाइडेड 6 प्लस 5 डिवाइडेड 2. रीग्रुपिंग कर दी. -3 डिवाइडेड 5 इंटू 1 डिवाइडेड 6 को हम आगे लिया है क्योंकि आगे जाके हमारे पास 3 डिवाइडेड 5 कॉमन आ जाएगा. सो देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3 डिवाइडेड 5 आ रहा है. 3 डिवाइडेड 5 कॉमन आ गया. अंदर क्या बचा -2 डिवाइडेड 3 और यहाँ क्या बचा -1 डिवाइडेड 6 प्लस 5 डिवाइडेड 2 हमारा चल ही रहा है. सो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो 3 डिवाइडेड 5 एलसीएम लिया कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा एलसीएम. 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स आता है, 2 2 जा 4 तो माइनस का 4 माइनस 6 की टेबल में 6 1 टाइम तो 1 प्लस 5 डिवाइडेड 2. नाउ 3 डिवाइडेड 5 -4 -1 कितना होता है माइनस का 5 डिवाइडेड 6 प्लस 5 डिवाइडेड 2. अब आगे सॉल्व करेंगे. आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 5 से 5 कैंसिल कितने टाइम्स 1 टाइम. ठीक है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 3 बचा 3 3 2 जा 6 तो क्या बचा हमारे पास माइनस का 1 डिवाइडेड 2 प्लस 5 डिवाइडेड 2. तो इसको सॉल्व करेंगे. 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आया. नाउ -1 प्लस 5 प्लस माइनस क्या होता है -5 में से 1 का क्या बचा 4 डिवाइडेड 2. तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2. सो द रिक्वायर्ड वैल्यू इज 2. क्या आ गई हमारे पास वैल्यू 2. नाउ सेकंड गिवन है 2 डिवाइडेड 5 इंटू -3 डिवाइडेड 7 माइनस 1 डिवाइडेड 6 इंटू 3 डिवाइडेड 2 प्लस 1 डिवाइडेड 14 इंटू 2 डिवाइडेड 5. कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले रीग्रुपिंग करेंगे. सो देखो 2 डिवाइडेड 5 इंटू -3 डिवाइडेड 7 प्लस 1 डिवाइडेड 14 इंटू 2 डिवाइडेड 5 माइनस 1 डिवाइडेड 6 इंटू 3 डिवाइडेड 2. नाउ रीग्रुपिंग कर दी. अब इसमें से हमारा क्या कॉमन आ सकता है 2 डिवाइडेड 5 कॉमन आ जाएगा तो 2 डिवाइडेड 5 हमने कॉमन ले लिया. नाउ अंदर क्या बचा -3 डिवाइडेड 7 प्लस का 1 डिवाइडेड 14 माइनस 1 डिवाइडेड 6 इंटू 3 डिवाइडेड 2. सो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. और हम चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ के आ चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है. इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. सो 2 डिवाइडेड 5 इंटू एलसीएम क्या आ गया 14 आ जाएगा एलसीएम. नाउ 7 की टेबल 14 कितने टाइम आता है 2 टाइम तो 3 2 जा 6 माइनस का 6. देन 14 की टेबल 14 1 टाइम तो प्लस 1. नाउ देखो यहाँ से 3 से 6 जा सकता है कितने टाइम्स 2 टाइम. तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 1 डिवाइडेड 4 2 2 से कितना होता है 4. ना आगे सॉल्व करेंगे. सो 2 डिवाइडेड 5 इंटू -6 प्लस 1 तो प्लस माइनस क्या होता है -6 में से 1 का क्या बचा 5 पर किसका माइनस का डिवाइडेड 14 माइनस 1 डिवाइडेड 4. नाउ सॉल्व करेंगे आगे सॉल्व करेंगे. देखो 5 से 1 टाइम 2 से 14 कैंसिल 7 टाइम क्या बचा माइनस का 1 डिवाइडेड 7 और माइनस का 1 डिवाइडेड 4. अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. कैसे करेंगे, 7 और 4 का एलसीएम लेंगे. एलसीएम कितना आया 28. कितना आएगा 28. 7 के टेबल 28 कितने टाइम्स आता है 4 टाइम्स तो माइनस का 4 और 4 के टेबल 28 7 टाइम्स तो माइनस का 7. नाउ -4 -7 कितना होता है माइनस का 11 डिवाइडेड 28. तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ गई -11 डिवाइडेड 28.
let's come to the question number second. Write the additive inverse of each of the following. हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, उनका हमें एडिटिव इनवर्स लिखना है. तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है. एडिटिव इनवर्स इज अ नंबर दैट व्हेन एडेड टू अ गिवन नंबर गिव्स 0. एडिटिव नंबर क्या होता है? एक नंबर होता है जिसको हम गिवन नंबर में ऐड करते हैं तो उससे हमारा रिजल्ट क्या आता है? 0. सपोज हमारे पास एक नंबर है 2, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2. क्या होगा? -2. इसका अपोजिट साइन, इसका क्या होगा? एडिटिव इनवर्स. यहाँ पर है +2, तो इसका एडिटिव इनवर्स हुआ -2. अब जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए. तो देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. 2 में से 2 माइनस करें तो कितना आ गया? 0. तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? -2. जैसे 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3. -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 4. सो एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको हम गिवन नंबर में ऐड करते हैं तो जिससे हमें रिजल्ट क्या मिलता है? 0. और अगर हमें किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? जो नंबर के पास जो गिवन नंबर है उसका हम साइन देखेंगे, उसका अपोजिट साइन उसका क्या होगा? एडिटिव इनवर्स. फर्स्ट है 2 डिवाइडेड 8. तो 2 डिवाइडेड 8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2 डिवाइडेड 8. फिर सेकंड है -5 डिवाइडेड 9. तो -5 डिवाइडेड 9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 5 डिवाइडेड 9. फिर है -6 डिवाइडेड -5. तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा हमारे पास? 6 डिवाइडेड 5. देखो ये जिसको पहले करेंगे माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया. तो क्या आया? 6 डिवाइडेड 5. अब 6 डिवाइडेड 5 का एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? -6 डिवाइडेड 5. फोर्थ है 2 डिवाइडेड -9. तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? इसका एडिटिव देखो यहाँ पर इसको करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? -2 डिवाइडेड 9 लिख सकते हैं इसको. तो अब इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 डिवाइडेड 9. फिफ्थ है हमारे पास 19 डिवाइडेड -6. तो 19 डिवाइडेड -6 को क्या लिख सकते हैं? -19 डिवाइडेड 6. अब इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? 19 डिवाइडेड 6. क्वेश्चन थर्ड है वेरीफाई दैट माइनस ऑफ x इक्वल्स टू x फॉर x इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड 5 एंड सेकंड x इक्वल्स टू -13 डिवाइडेड 17. क्या करना है? हमें वेरीफाई करना है. देखो फर्स्ट किसमें वेरीफाई करना है? माइनस ऑफ x इक्वल्स टू x. तो हम LHS और RHS को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वल आ जाती है तो वेरीफाइड हो जाएगा. सो देखो वैल्यू पुट करनी है हमें x कितनी? 11 डिवाइडेड 5. तो इसमें पुट करें तो माइनस ऑफ 11 डिवाइडेड 5 इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड 5. तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है. तो क्या आया? 11 डिवाइडेड 5 इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड 5. दोनों हमारी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई. सो हैंस इट्स वेरीफाइड. ये क्या हो गया हमारे पास? वेरीफाइड हो गया. सेकंड हमें किस वैल्यू के लिए करना है? x इक्वल्स टू -13 डिवाइडेड 17. सो देखो माइनस इक्वल्स टू x. x की क्या वैल्यू रखनी है? -13 डिवाइडेड 17. तो -13 डिवाइडेड 17 इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड 17. माइनस कितना हो जाता है? प्लस. तो 13 डिवाइडेड 17 इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड 17. ये क्या हो गया हमारे पास? वेरीफाइड. LHS इक्वल्स टू RHS आ गया हमारे पास. Now let's come to the question number 4. Find the multiplicative inverse of the following. हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, उनका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है. सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? जो भी नंबर हमें गिवन है उसका हम क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल. तो वो उसका क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. फर्स्ट हमें गिवन है -13. तो देखो -13 का क्या करना है हमको? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है. तो क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? माना यहाँ पर 1 है, डिवाइड में 1 है, 1 लगा सकते हैं. तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 डिवाइडेड 13. 1 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा. तो -13 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? -1 डिवाइडेड 13. फिर B है, सेकंड हमें दे रखा है -30 डिवाइडेड 90. इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? रेसिप्रोकल कर देंगे. -19 डिवाइडेड 30. 90 पर
1 डिवाइडेड 5। 1 डिवाइडेड 5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा। नाउ डी में हमें क्या वैल्यू गिवन है, डी में हमें वैल्यू गिवन है -5 डिवाइडेड 8 इंटू -3 डिवाइडेड 7। इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। कैसे करेंगे? नाउ फोर्थ है डी -5 डिवाइडेड 8 इंटू -3 डिवाइडेड 7। तो सबसे पहले हम एक एक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर लेते हैं। देखो -5 डिवाइडेड 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा -8 डिवाइडेड 5 और -3 डिवाइडेड 7 का क्या होगा -7 डिवाइडेड 3। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 8 7 से कितना होता है 56 और 5 6 से कितना होता है 50। तो क्या आया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 56 डिवाइडेड 50। फिर है e -1 इंटू -2 डिवाइडेड 5। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 2 1 जा 2 और नीचे है डिनोमिनेटर में 5। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है तो 2 डिवाइड 5। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा रेसिप्रोकल कर देंगे 5 गया ऊपर 2 आया नीचे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया हमारे पास 5 डिवाइडेड 2। फिर f है -1। देखो -1 का हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो क्या करेंगे इसके डिनोमिनेटर मैंने नीचे 1 लगा दिया। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 गया ऊपर और -1 आया नीचे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर -1। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज -1। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।